considered कि उनके जो लोग हैं वो बेसिकली दे आर एन एसेट फॉर इंडिया। हालांकि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर के जो इश्यूज हैं पहले उन्हें सॉल्व करे, अपने घर की तरफ देखे। मोदी ने आकर लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है कि भारत एक यंग कंट्री है। आर्टिकल्स आ रहे हैं shows that American scholars are taking India more seriously. There is just no doubt कि हर कोई भारत आना चाहता है। क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो पाकिस्तानियों को देखती है पैसे के नजर से, पैसे भेजो पैसे है, प्लस भारत के पास एक बहुत बड़ी मांग है। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि अगर पाकिस्तान की एक दो प्रोडक्ट भी हिट हो जाती है ना इंडिया में जाके, तो आपके मुल्क का तकरीबन बेरोजगारी अंत तक खत्म। हर कॉर्नर को टिक करता है, हर बॉक्स को इंडिया टिक करता है। ये बेसिकली काम तो मोदी ने शुरू किया था। जो कंट्री स्ट्रांग होता है, जो ताकतवर होता है, तो अब अगर ये बाहर चले भी जाते हैं, भाग भी जाते हैं पैसा लेके या कुछ करके, तो बाहर लोग नहीं छोड़ते इनको, कोई दूसरी कंट्री के लोग भी इज्जत नहीं करते। तो सर क्या मोदी ने कहा कि आपके जो दिल और दिमाग है वो तो इंडिया के साथ है। के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर 2-3 साल में 25% of all iPhones will be coming from India. तो पाकिस्तान की जो सियासत के अहम तरीन फैसले हैं वो तो पाकिस्तान में ही होने हैं या हो चुके हैं। अमेरिका मैसेज बढ़ती है यार इंडियन सारे ऐसे ही हैं, पढ़े लिखे लोग हैं कि जिन्होंने फौज के खिलाफ जहन साजी की वही मास्टरमाइंड है और वो रोजे रोशन की तरह सामने भी हैं। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो वो उसने कहा जी कि आपकी तो अचीवमेंट्स ही बहुत है अमेरिका के। लोग ये चाहते हैं कि इंडिया की तरफ दौड़े भागे चले आते हैं। क्या Be the most important relation, then we are all going to take a very serious look at it. Yeah. हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत की प्रतिभा का लोहा तो सदा से ही दुनिया मानती रही है, पर हाल के वर्षों में भारत की बढ़ती इकोनॉमी और प्रवासी भारतीयों की अनथक मेहनत ने भारत की चमक को विदेशों में और ज़्यादा चमकदार बना दिया है। भारत के प्रधानमंत्री के विदेश आगमन पर वहाँ के प्रवासी भारतीयों द्वारा जो अतुलनीय स्वागत किया जाता है मोदी जी का, उसको देखते हुए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कंपैरिजन बढ़ता जा रहा है। उनका मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री की प्रवासी भारतीयों से जो निकटस्थ संबंध बनाए गए हैं उसकी वजह से भारत को विदेशों में ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, जबकि हमारे प्रवासी भारतीय हमारे लिए दूध दूहने वाली गाय ही बनकर रह गए हैं। हम सिर्फ उनसे पैसे की एक्सपेक्टेशन करते हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को भारत का दूत यानी ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं और भारत की संपन्नता और प्रतिभा विदेशों में प्रवासी भारतीयों के कारण और जोरदार धमक बिखेर रही है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। कि नरेंद्र मोदी अमेरिका आए तो उन्होंने क्या किया कि ही कॉन्सिडर्ड कि उनके जो लोग हैं वो बेसिकली दे आर एन एसेट फॉर इंडिया। हमारी जो लीडरशिप है वो पाकिस्तानियों को देखती है पैसे के नज़र से, पैसे भेजो पैसे, ठीक है ना। मतलब इमरान खान आता है तो कहता है मैं डॉक्टरों को उनको पैसे भेजो, जो वज़ीर आज़म आता है वो कहता है मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ जनाब वो जड़ा इतनी हमें रेमिटेंस आती है, ठीक है। मुझे याद है इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो बरतानिया में एक स्कॉटलैंड में आई थिंक कोई कॉन्फ्रेंस थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो वो इंग्लैंड इस वजह से ना गए क्योंकि उन्होंने बरतानिया की अवाम हुकूमत को कहा कि मुझे लंदन के अंदर कोई स्टेडियम दें ताकि मैं अवाम के अंदर खिताब करना चाहूँ। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रोनाल्ड रेगन बिल्डिंग जो एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर है वाशिंगटन डीसी के डाउनटाउन में, उसमें उन्होंने जो है वो अपनी अवाम से खिताब किया। कहा जाता है कि ऑडिटोरियम था वो बड़ा पैक था और बड़े लोग थे और बड़ा था। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि मोदी ने आकर लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है। मुझे पता चला कि जो H1B वीज़ा था उसको भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, ये फ़ायदे ले रहे हैं। अब ये बेसिकली काम तो मोदी ने शुरू किया था, जो सच्ची बात है देखी जाए तो अपने लोगों को खिताब करना बाहर जाके, तो फिर हमारे लीडर्स को भी होश आया। और अगर आपको याद हो फिर इमरान खान जब आया था तो इसने भी वाशिंगटन में किया, पता नहीं न्यूयॉर्क में, आई थिंक वाशिंगटन में भी किया था, न्यूयॉर्क में भी किया था, खिताब वगैरह किया और पाकिस्तानी बड़े इकट्ठे हुए और सियासत की। और उधर कुछ भी नहीं किया, ये नहीं बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुक कितने मजबूत हैं, मैं अमेरिका के अंदर जो मौजूद पाकिस्तानी है उनके लिए क्या करके गया हूँ, हमने अमेरिकी हुकूमत के लिए आपको क्या कहा है, आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या चीज़ें हैं जो चाहिए, किन फील्ड्स में आप काम करें। यही कहा कि वो जो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है मैं अंदर कर देंगे सारे, उनके मैं एसी बंद करा दूंगा, उनको मैं जेलों में डाल दूंगा। लोग यहाँ पे खुश हो रहे हैं, लोग भी यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, बड़े मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, लेकिन जारी बात है
जो फिर सियासतदान जिस तरह की कहानी सुनाते हैं वो उसी में वो जो है बह जाते हैं। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो वो उसने कहा जी कि आपकी तो अचीवमेंट्स ही बहुत हैं अमेरिका के अंदर, और उसने कहा कि जो आपके जो, हालांकि मजे की बात है ये जितने इंडियन अमेरिकन हैं इनकी इंडियन नेशनैलिटी जोड़ दी हुई हैं, लेकिन मोदी ने कहा कि आपके जो दिल और दिमाग है वो तो इंडिया के साथ हैं, ठीक है। और फिर लोग बड़े खुश होते हैं इस चीज़ पे। और देन जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो एतमाद मिला है, उस एतमाद का मुकाबले ही कोई नहीं। क्या कि भाई हमारे वजीर आज़म के लिए तो अमेरिका के अंदर रेड कार्पेट बिछता है, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर तो जिसे वो कहते हैं ना कि कोई नवी, उधर तो और ही चक्कर होते हैं। तो ये मोदी आके उनको बताता रहा कि भाई आपकी जो स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, वो इंडिया के लिए बड़ी हेल्पफुल हैं। आप जो अमेरिका में काम कर रहे हो उसका हमें इंडिया में फ़ायदा हो रहा है। एक तो आप पैसे भेज रहे हो, दूसरा आप दिमाग हो, तीसरा आप यहाँ पे जो वो जिसे कहते हैं ना कामयाब किस्म के लोग हो। तो इससे हमारी इंडिया में इज़्ज़त बढ़ती है, अमेरिका में इज़्ज़त बढ़ती है। यार इंडियन सारे ऐसे ही हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है जनाब। अब देखें ये जो होता है कि आपने कौम के लिए या लोगों के लिए क्या पैगाम लेके आए हैं और क्या बात करने जो जा रहे हैं। अब अमेरिका और इंडिया की जो कहा जा रहा है जी डिफाइनिंग रिलेशनशिप है 21वीं सदी में, ठीक है जी, इंडिया की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़। इस तरह मोदी जो है वो अपने डियास्पोरा को खिताब करके गया। एंड देन आपने एक और चीज़ नोट की हो कि डॉक्टर जयशंकर जहाँ जाता है वो जाके अपने डियास्पोरा से खिताब करता है, क्योंकि उनको पता ये चला है कि एक तो देखो ये पैसे भेज रहे हैं, आई थिंक समवेयर अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 बिलियन या 150 बिलियन डॉलर के करीब इंडियंस पैसा भेजते हैं, इसके करीब है। मुझे याद है, मैंने स्टैटिस्टिक देखे थे। तो अब इतना पैसा भेज रहे हैं, पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर भेजते हैं, साढ़े पैर जमीन पे नहीं लगते। ये भी तो बात है ना कि जो कंट्री स्ट्रांग होता है, जो ताकतवर होता है, अब जैसे वो अमेरिका गए तो वहां पे जितने बिजनेसमैन थे वो सब उनसे मिलना चाहते थे। जो इलोन मस्क हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि मैं वो उनके फैन हूं उनका, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया में उनका बिजनेस आए। ये भी तो एक वजह है ना। तो आप समझती हैं कि जो इस वक्त इंडिया की ताकत है, जो इतनी बड़ी उनकी एक मार्केट है आप लोगों की, वहां पर पहुंचने के लिए भी लोग ये चाहते हैं कि इंडिया की तरफ दौड़े भागे चले आते हैं कि हम किसी तरीके से इनके साथ इस इकोनॉमी में जुड़ जाएं। इंडिया हर लेवल पर आप बात करें तो हर कॉर्नर को टिक करता है, हर बॉक्स को इंडिया टिक करता है। तो ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है, देयर इज जस्ट नो डाउट कि हर कोई भारत आना चाहता है, क्योंकि भारत एक यंग कंट्री है, प्लस भारत के पास एक बहुत बड़ी मार्केट, किस तरह से दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया की इमेज को चमकाने का काम उन्होंने किया है। और जो इंडिया का रियल पोटेंशियल है, जो उसका यूथ है, जो उसका युवा है, उसे सही मुकाम तक ले जाने के लिए चाहे जिस भी तरह की अपॉर्चुनिटीज की जरूरत हो, मौकों की जरूरत हो, वो प्रधानमंत्री द्वारा हासिल करने की कोशिश की गई है। 1.5 लाख डॉलर एक मीडियन हाउस होल्ड इनकम है एक इंडियन की अमेरिका के अंदर, 1.5 लाख डॉलर। इतने जो है वो चाइनीज़ नहीं कमा रहे। चाइनीज़ की अमेरिका में को मीडियन इनकम जो है वो 95,000 US डॉलर है, 95,000 डॉलर है, ठीक है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियंस की मेरा ख्याल है कोई 87,000 डॉलर्स है। इस तरह बाकी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो उनकी है। सो ये दैट टेल्स द स्टोरी कि वो कनेक्ट कर गया बेसिकली